28 जुलाई को मंगल देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक मंगल देव केतु देव के साथ युति में थे, जिससे कई लोगों को मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक अशांति, आक्रोश, एग्रेशन, दुर्घटनाएं और निर्णय लेने में भ्रम, डबल माइंडेडनेस जैसी समस्याएं हो रही थीं। परंतु अब ये युति समाप्त हो गई है और मंगल देव कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये गोचर धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव आपके नवम भाव से निकलकर अब आपके दशम भाव में आ गए हैं और यहां से दृष्टि डाल रहे हैं आपके पहले, चौथे और पंचम भाव पर। तो सबसे पहले बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव होता है कर्म का, करियर का, पद प्रतिष्ठा का और सार्वजनिक छवि यानी कि पब्लिक इमेज का। मंगल देव के यहाँ गोचर होने के परिणाम स्वरूप आपके करियर में तेजी आएगी, करियर बेटर होगा, नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, वर्क प्लेस में आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी लीडरशिप बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। लेकिन आपका गुस्सा या आपका इम्पेशेंट बिहेवियर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आपको इस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, किसी के साथ भी गुस्से से बात नहीं करनी है, अपना आपा नहीं खोना है। इसके साथ ही सरकारी कामों में या उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल में थोड़ी सावधानी बरतें। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय विस्तार और नए अवसर का है, परंतु निवेश सोच समझकर करें। मंगल देव की 3 दृष्टियां भी होती हैं। मंगल देव यहां से पहले, चौथे और 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की पहली दृष्टि की, जो कि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। पहला भाव होता है स्वभाव का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का। जब मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन कभी कभी अहंकार भी आप पर हावी हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही सेहत पर ध्यान दें। ब्लड प्रेशर, सिरदर्द या नींद की कमी की समस्या हो सकती है। एनर्जी अधिक रहेगी आप में, जिसका सही दिशा में उपयोग करना भी जरूरी रहेगा आपके लिए। अब मंगल देव की दूसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है। चौथा भाव होता है घर परिवार का, संपत्ति का, वाहन का, माता का, सुख सुविधाओं का। जब मंगल देव की दृष्टि यहां पड़ेगी तो आपके घर के काम या संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। आप नया घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, या कुछ नया खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय आप घर में कुछ रिनोवेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, उनका ध्यान रखें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब मंगल देव की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि होता है प्रेम का, संतान का, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का, लव रिलेशनशिप का, पढ़ाई का। मंगल देव की दृष्टि यहाँ पड़ने के परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, बहस या गलतफहमी की संभावना बन सकती है। इसलिए जितना हो सकता है वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, किसी को हर्ट मत कीजिए और स्वयं भी रिलैक्स्ड रहने की कोशिश करिएगा। किसकी बातों को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। आपके पार्टनर आपको हर्ट इंटेंशनली नहीं करना चाहते, बस ग्रह ही ऐसे हैं इस समय। इसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय नए आइडियाज लाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। संतान से संबंधित चिंताएं या उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी इस समय। अब बात करते हैं कि धनु राशि को क्या उपाय करने चाहिए। आपके लगन के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम ब्रिन बृहस्पति नमः। इसके साथ ही माता पिता के साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद लें। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार रखें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। विशेषकर मंगलवार को हो सके तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से गुस्से और कटु शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये सबसे बड़ा उपाय होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय मंगल मूर्ति।